हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा प्ले जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। इसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने और इसका अगर पूरे नाम की बात करें तो वो है द मोस्ट एक्सेलेंट टेंजिबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। राइट, द मोस्ट एक्सेलेंट टेंजिबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जिसे लिखा गया था 1590 में और इसे पब्लिश करवाया गया था 1597 के आसपास। राइट, और इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टाइल ऑफ दिस प्ले, अगर हम इस प्ले के स्टाइल की बात करें या फिर आप कह लो शैली, राइट, तो वो है इसका ट्रैजिक ड्रामा। क्या है? ट्रैजिक ड्रामा। ठीक है। और अगर इसकी सेटिंग हम देखें कि इस प्ले को कहाँ तक सेट किया गया है, तो वो इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो है इटली के एक शहर वेरोना में। तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और चलिए मैं आपको स्टोरी सुन। दोस्तों, अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे दोस्तों दो खानदानों की दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले मॉन्टेग्यूस और दूसरे कैपुलेट्स। ये दोनों खानदान अपनी पुश्तैनी दुश्मनी को निभाते चले आ रहे हैं। इस प्ले की शुरुआत में इन दोनों फैमिलीज के सर्वेंट्स के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक, तब बेनवोलियो, जो मॉन्टेग्यू का फैमिली का एक मेंबर है, इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबल्ट बेनवोलियो से लड़ता है, कह सकते हैं हम लोग। तो दोनों लड़ लेते हैं एक दूसरे में। तो फाइनली प्रिंस वहां पर आते हैं, तो ही लड़ाई रुकती है। तो प्रिंस ने उन दोनों फैमिलीज को चेतावनी दिया था, या फिर दे दी उस वक्त, कि अगर ये ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा, दोनों फैमिलीज के लिए अच्छा नहीं होगा। राइट, अब मॉन्टेग्यूज और लेडी मॉन्टेग्यूज, इन दोनों ने बेनवोलियो से पूछा कि बेटा, जब ये लड़ाई हो रही थी तो हमारा रोमियो किधर था? तब बेनवोलियो ने उनको बताया कि रोमियो तो बिल्कुल आजकल खोया खोया सा रहता है अपने आप में, एकदम अलग सा, पता नहीं क्या बात है। तो पता तो करना पड़ेगा भाई, क्या बात है। तो रोमियो ने बेनवोलियो को अपनी सारी बात बताई कि भाई आखिर क्यों मैं उदास हूँ। एक्चुअली आजकल मुझे एक रोसलीन नाम की एक लड़की है जिसे उनको प्रेम है, और वन साइडेड है। ठीक है, मतलब रोसलीन उनको प्यार नहीं करती है, रोमियो उनको प्यार करते हैं। तो बेनवोलियो ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें उस लड़की को मतलब मिलाने में या बुलाने में एक मदद करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट पेरिस ने कैपुलेट फैमिली के हेड कैपुलेट से कहा कि मैं तुम्हारी इकलौती बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। तो कैपुलेट ने इस कॉन्ट पेरिस से कहा कि अभी जूलियट बहुत छोटी है, आप कुछ समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि उस समय जूलियट 13 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप रात को दावत पे आइए हमारे घर में, और वहीं आप मिल लीजिए, है ना, वहीं आप जूलियट से मिल लीजिए, ताकि जूलियट भी आपको देख ले और खुश हो जाए। तो दोस्तों, अब कैपुलेट फैमिली का एक नौकर है जो दावत में इन्वाइट करने के जो मेहमान थे, उनकी लिस्ट इनके हैंड में थी कि, और ये पूरे टाउन में घूम रहे थे कि भाई किस किस को हमें इनवाइट करना है, क्योंकि आज फैमिलीज में दावत थी। तो भाई ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि ये जो नौकर था उस बेचारे को पढ़ना आता नहीं था। तो अब इसने बेनवोलियो और रोमियो को हेल्प के लिए रोका। तो उन दोनों ने लिस्ट ली उसकी हेल्प के लिए। तो रोमियो ने उस लिस्ट में रोसलीन का नाम देखा, जिसे रोमियो प्यार करता था, तो वो एक्साइटेड हो गया। तो अब क्या था, इनकी प्लानिंग हो गई अब पार्टी में जाने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ जूलियट, उसकी माँ और उसकी नर्स, तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कॉन्ट पेरिस आज हमारी पार्टी में आ रहा है। तो उन दोनों ने जूलियट को यह भी बताया कि कॉन्ट पेरिस बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही मक्खन लगाया कॉन्ट पेरिस के बारे में कि कॉन्ट पेरिस ऐसे हैं, कॉन्ट पेरिस वैसे हैं, पता नहीं कैसे हैं। तो जूलियट क्या है, मिलने के लिए रेडी हो गई, चलिए ठीक है मैं देख लेती हूँ, है ना। तो वहां पर रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूशियो, मैंने आपको मर्क्यूशियो के बारे में बताया था कि ये तीनों दोस्त है ना। तो ये तीनों जने वहां पर पार्टी में गए मास्क पहनकर। ठीक है, पार्टी में जाते ही रोमियो ने जूलियट को देखा। जब रोमियो ने जूलियट को देखा तो वो सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि जिसके चक्कर में वो वहां पर गया था उसको भी भूल गया, क्योंकि अब उसे जूलियट अच्छी लगने लगी थी। जूलियट को वो चाहने लगा था। अब इस फैमिली का लड़का टाइबल्ट, इनका भतीजा, इसने रोमियो को पहचान लिया, या फिर रोमियो की आवाज़ पहचान ली कि रोमियो ही है। तो उसने क्या किया कि कैपुलेट को जाकर बोल दिया। कैपुलेट ने इसको बोला कि इसे जाने दो, मैं पार्टी में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ।
तो अब जब दूसरी तरफ रोमियो जूलियट के साथ प्रेम में पड़ चुका था, तो पार्टी में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ पोएट्रीज में काफ़ी सारी बातें की, यहाँ तक कि उसने जूलियट को किस करने की भी कोशिश की। अब इस चीज़ का सीधा साधा मतलब यही निकलता है कि जूलियट भी कहीं ना कहीं रोमियो पसंद आ गया था, है ना। लेकिन उन दोनों बेचारों की मैटर ये था कि उसके प्रेम में दोनों परिवारों में आपसी दुश्मनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लेकिन उन दोनों ने इस बात की भी कोई परवाह नहीं की। अब पार्टी के बाद में रोमियो अपने दोस्तों को लेकर के जूलियट के घर के बाहर गया और उस दीवार पे चढ़ा उसे देखने के लिए। अब क्या होना था, वही प्यार भरी बातें कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये वो दिखता है। अब रोमियो अपने दोस्त फ्रायर लॉरेंस के पास गया और सारी बात बताई और अपनी शादी की बात रखी कि क्या तुम हम दोनों की शादी करवा सकते हो। तो फ्रायर लॉरेंस को ये रोमियो की बात सुनी पूरी और थोड़ा अजीब लगा उनको कि कुछ समय पहले तो रोमियो किसी और की बात करता था, उसके लिए रोता था, और आज ये जूलियट। लेकिन फिर भी वो शादी करवाने के लिए एग्री हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इस शादी से दो दुश्मन खानदानों में कुछ शांति आ गई। अब क्या होता है, रोमियो के दोनों दोस्त उसे बताते हैं कि टाइबल जो है वो तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। टाइबल जूलियट का कजन था, ठीक है ना, लेकिन रोमियो फिलहाल इससे लड़ना नहीं चाहता था। अब रोमियो जूलियट की नर्स से कहता है कि तुम जूलियट को इस जगह पर भेज देना, मैं इंतजार करूंगा और वहीं हम दोनों शादी कर लेंगे। अब रोमियो के कहे अनुसार जूलियट वहां पहुंच गई और फ्रायर लॉरेंस ने इन दोनों की शादी करवा दी। अब दोस्तों, इस टाइबल ने रोमियो को ढूंढ लिया और इससे लड़ने लगा, लेकिन रोमियो इससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये जूलियट का कज़न है, भाई अब तो सादा ही होता कज़न है तो ठीक। लेकिन टाइबल ने जो है रोमियो के दोस्त मर्क्यूशो को मार दिया। तो अब क्या, अब रोमियो ने गुस्से में टाइबल को ही मार दिया। तो गुस्से में जूलियट के कज़न को तो मार दिया और वहाँ से भाग गया। अब जब ये बात पता चली क्योंकि प्रिंस को, तो प्रिंस वहाँ पर आए। तो प्रिंस बेनवोलियो ने क्या किया, प्रिंस को सारी घटना बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई और गलती से रोमियो के हाथ से टाइबल का मर्डर हो गया। तब क्या किया, प्रिंस ने डिक्लेयर किया कि रोमियो को वेरोना से बैनिश किया जाता है, उसको यहाँ से बाहर निकाला जाता है, उसे तड़ीपार किया जाता है। आज के बाद वो यहाँ पर वापस ना आएगा। तो वहाँ जूलियट दूसरी तरफ रोमियो का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तब जूलियट के पास उसकी नर्स गई और आकर के बताया उनको कि आपकी कज़न टाइबल का रोमियो ने मर्डर कर दिया है और वहाँ से भाग गया है और उसको प्रिंस ने वेरोना से बैनिश कर दिया। तो जूलियट ये सब बात सुनकर अभी भी रोमियो का सपोर्ट कर रही है और उसका साइड ले रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो टाइबल ने किया होगा, तभी जा करके उसको रोमियो ने मारा। वो अपनी नर्स को कहती है कि रोमियो के पास जाओ और उसे कहो कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे पास आए। अब वो प्रिस्ट जो फ्रायर लॉरेंस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ने जूलियट के साथ शादी करवाई थी, इसने दोनों की। तो उसने रोमियो को बताया कि तुमने जो टाइबल का मर्डर किया है, तो उस जुर्म में राजा ने तुम्हें ये बोला है कि मतलब बैनिश कर दिया गया है। तो वो काफ़ी वहाँ पे परेशान हो जाता है रोमियो कि क्योंकि खुद को मारने की कोशिश करता है इस परेशानी में। तभी जूलियट की नर्स वहाँ पर आती है और बोलती है कि जूलियट तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रही है। तो फ्रायर लॉरेंस भी कहता है रोमियो से कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा, तुम खुद को कुछ नुकसान मत पहुंचाना। तो तुम एक काम करो, कल तुम कहीं पर उसको बुलाया कि यहाँ पहुंच जाना, ठीक है। वहाँ दूसरी तरफ जूलियट की फैमिली में ये डिसाइड कर लिया था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर जूलियट की शादी काउंट पेरिस से करवा देंगे। लेडी कैपुलेट्स ने जूलियट से कहा, मतलब कि जूलियट की माँ ने जूलियट से कहा कि तुम्हें कौन से शादी करनी होगी। तब जूलियट ने इस बात का विरोध किया, उसने मना कर दिया। तो इस बेचारे को धमकियां मिलने लगी, बेचारी को, है ना, कि तुमने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो तुम्हें करनी होगी। तो अब जूलियट के पास कोई ये नहीं था, तो वो फ्रायर लॉरेंस के पास गई। उसने फ्रायर लॉरेंस से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, अगर तुमने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाला तो मैं खुद को मार लूंगी। अब फ्रायर लॉरेंस का भी फर्ज बनता था कि वो जूलियट की मदद करे। तो उसने जूलियट को एक शीशी में ड्रग दे दिया और कहा कि इसे तुम अपनी वेडिंग के 1 रात पहले खा लेना। इसे खाने के बाद ऐसा लगेगा कि 42 घंटों तक तुम मर चुकी हो, ठीक है। और जब तुम्हारी फैमिलीज को लगेगा कि तुम मर चुकी हो, तो तुम्हें दफनाने के लिए वो यहाँ पर लाएंगे फैमिली टॉम में, और वहाँ पर मैं तुम्हें, जब तुम्हें होश आएगा तो मैं तुम्हें टॉम से निकाल लूँगा, ठीक है। ये बात इन्होंने कहा। अब जूलियट भी फ्रायर लॉरेंस के इस बात को मान गई और वो अपनी फैमिली के पास गई और उसने अपनी फैमिली से कहा
मतलब माफ़ी मांगी बुरे बिहेवियर जो उसने की थी। तो जूलियट की फैमिली ने उसे माफ़ कर दिया और वो काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने ये कहा कि हम कल ही अब तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। अब उस रात जूलियट ये सोच रही थी कि क्या मुझे ये ड्रग लेनी चाहिए या नहीं। बेचारी काफ़ी परेशान थी, है ना, काफ़ी कंफ्यूज थी। तब उसने सोच लिया कि हाँ मैं ड्रग लूंगी। अब जूलियट ने क्या किया, वो ड्रग ले लिया और जब उसकी फैमिली उसके पास आई तो उसे मरा हुआ पाया। सब काफ़ी परेशान थे, बड़े दुखी थे कि ये जूलियट ने आखिर क्या कर लिया। तभी फ्रायर लॉरेंस आए वहाँ पर और उन्हें समझाया कि अब क्या करना, जो लिखा था वो तो होना ही था। मुझे यकीन है कि जूलियट अब जहाँ कहीं भी होगी बहुत ही खुश होगी। फिर वो लोग क्या किए कि जूलियट को दफनाने के लिए ले गए और वहाँ दूसरी तरफ मॉन्टुआ में रोमियो के नौकर ने उसको आकर बताया कि जूलियट की डेथ हो चुकी है। रोमियो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कहा कि अब मैं भी मरना चाहता हूँ। वो पास ही के एक दवा खाने में गया। वहाँ पर एक आदमी जो दवा बेच रहा था बहुत गरीब था। रोमियो ने उससे जहर उधार मांगा मरने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा करना गुनाह था। खैर उसकी भी क्या गलती थी, उसे क्या पता था कि ये फेक न्यूज़ है ना। असलियत में तो जूलियट मरी तो थी नहीं। तो फ्रायर लॉरेंस ने क्या किया, फ्रायर जॉन नाम का एक बंदा था, एक प्रीस्ट था, दूसरा पुजारी, उसको कहा कि भाई तुम जूलियट की जो फेक डेथ की न्यूज़ है ये रोमियो को दे कर आओ। तो फ्रायर जॉन जो थे वो इस बात पे इनकार कर गए, मना कर दिया साफ कि भाई मैं नहीं जा सकता। अगर किसी ने देख लिया या किसी को पता चल गया तो मुझे समाज से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तब फ्रायर लॉरेंस ने उसे कहा भाई बात की गंभीरता को समझो और जाकर उसे बताओ, क्योंकि अभी 3 घंटे में जूलियट जाग जाएगी और अगर वो अपने पास रोमियो को नहीं देखेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी। तो तुम जाओ और जा करके उसको बताओ, ठीक है। अब वहाँ दूसरी तरफ कॉन्ट जो था, कॉन्ट पेरिस, जिसे जूलियट की शादी होने वाली थी, है ना, वो जूलियट की मतलब कब्र पर गया और अपने साथ फ्लावर वगैरह लाया उसने वहाँ पर, और वहीं पर सडनली रोमियो आ गया। तो जूलियट की कब्र के पास जब रोमियो आया तो कॉन्ट पेरिस ने रोमियो को पहले देखा और उसने क्या किया, वो छुप गया। और रोमियो ये सोच कर आया था कि भाई अब आखिरी बार देखकर मैं जूलियट को जहर पी के मर जाऊंगा। तब क्या किया, कॉन्ट ने मौका देख करके उस पर हमला कर दिया। मैंने आपको बताया था क्योंकि कॉन्ट पेरिस छुप गया था तो इसने हमला कर दिया। तो रोमियो ने कहा कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम क्यों बिना मतलब के उलझ रहे हो। अब वो माने ही नहीं, मैं आशिक था, मानता ही नहीं था। तो रोमियो ने क्या किया, उसे भी मार दिया। अब मारना ही पड़ा, क्या करता है। तो उसे मारने के बाद वो जूलियट के पास गया और रोने लगा। तो फाइनली रोमियो ने आखिरी बार जूलियट को देखा और उसे किस किया और उसके बाद वो जहर पी के मर गया। अब जब कुछ देर बाद जूलियट को होश आया तो उसने देखा कि रोमियो मरा पड़ा है। फ्रायर लॉरेंस भी वहाँ पर पहुँच चुका था। तो उसने जूलियट को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जूलियट बेचारी रोमियो की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने भी खुद को मार दिया। पास में एक चाकू पड़ा था जिससे उसने खुद को मार लिया। और इन दोनों की डेथ के साथ ही वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। प्रिंस भी वहाँ पर आ गए। फ्रायर लॉरेंस ने प्रिंस को सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था सर, है ना। और इन दोनों खानदानों की आपसी दुश्मनी की वजह से इन दोनों बेचारों को अपनी जान देनी पड़ी। प्रिंस ने उन दोनों खानदानों को, उन दोनों फैमिलीज को कहा कि तुम सब सजा कर लाए हो। उन दोनों फैमिलीज ने अपनी गलती मान ली और अंत में ये फैसला किया गया कि रोमियो और जूलियट इन दोनों की एक गोल्डन मूर्ति बनवाई जाएगी, जिससे आने वाली जनरेशन इनकी इन महान प्रेम कहानी के बारे में जान सके। तो दोस्तों यही थी कहानी और इसी के साथ साथ ये कहानी खत्म हो गई। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।